हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरे प्यार भरा प्रणाम। छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और मेरा नाश्ता नुश्ता बन गया है, बच्चे उठ गए हैं, हाथ मुँह धो रहे हैं, एक तो यहीं पर बैठ रखा है। तो दोस्तों, आज पतिदेव भी जा रहे हैं ड्यूटी पे। तो आप लोगों को पता ही है कि आजकल थोड़ा हमारे देश में लड़ाई का माहौल बन रखा है, तो इसलिए पतिदेव भी जा रहे हैं आज। तो दोस्तों, दुआ करना कि मेरे पतिदेव जल्द से जल्द फिर छुट्टी आए हमारे साथ। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी बच्चों को तैयार करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। इनके लिए टिफ़िन पैक करती हूँ। तो दोस्तों, नाश्ता कर लेते हैं, पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा एक साथ नाश्ता करने का, इसलिए एक साथ नाश्ता कर लेते हैं। खाने का मन तो नहीं कर रहा, पर साथ साथ खाने में तो खाई जाएगी एक रोटी, बाकी अकेले तो नहीं खाया जाता मुझसे, तो इसलिए अभी खा लेती हूँ एक रोटी। कुछ नहीं होता यार। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग गिलो बालू दोस्तों, मुझे नहीं पता
दोस्तों मुझे नहीं पता हम अब नाश्ता कब करेंगे साथ में, इसलिए आप दुआ करना हम जल्द से जल्द एक साथ रहें। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ स्टेशन पतिदेव को छोड़ने, और यहाँ पे आ चुकी है दिल्ली वाले रोडवेज, और हमने टिकट भी ले लिया है। अभी आधा घंटा बाकी है, तब तक गाड़ी में बैठ रखी हूँ मैं। तो अब खुशी खुशी से पति को विदा करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं पतिदेव को छोड़ के आ गई हूँ स्टेशन से, और बड़ी हिम्मत करके पतिदेव को छोड़ा। दोस्तों माहौल ऐसा बन रखा है कि मतलब जिस पूरे ही देश में वैसे तो ऐसा ही माहौल बन रखा है, परंतु जिस घर से एक फौजी जब विदा होके जाता है बॉर्डर पे, तो उस घर का माहौल तो कुछ अलग ही होता है। तो दोस्तों मुझे हिम्मत दो कि मैं अपने बच्चों को देख सकूं, उनके सामने हिम्मत रख सकूं। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है। आज मेरे परिवार से 2 फौजी बॉर्डर पे चले गए। बहुत मुश्किल होता है 2 को एक साथ विदा करना। पहले तो दोस्तों एक फौजी को घर से विदा करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर इस बार तो हर जगह से हर एक न्यूज़ सुनाई दे रही है। लड़ाई शुरू हो चुकी है, पता नहीं क्या होगा। बस आप मेरी हिम्मत को बनाए रखना। दोस्तों आज दोनों भाई चले गए हैं, जिसकी शादी हुई वो भी चला गया। कल द्वार बार था और आज चला गया। दोस्तों दुआ करना कि दोनों भाई जल्द से जल्द हमारे बीच हमारे साथ छुट्टी पे आए। फिर दोस्तों दिन के बज गए हैं 12:30। पतिदेव भी पहुंच गए होंगे कोट द्वार, पर मुझे हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं फ़ोन कर सकूं। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम में, तो मुझे उसमें कमेंट पढ़ के भी रोना आ रहा है। पता नहीं मेरी हिम्मत कहाँ गई आज। क्या करूँ मैं, बच्चे भी नहीं आए हुए। मैं सोच रही हूँ बच्चे आएंगे तो मैं सुबह तो मैंने बताया नहीं पापा जा रहे हैं। अभी आके ना सीधा रोने लग जाएंगे, मैं कैसे बताऊंगी पापा चले गए। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्या हो रहा मुझे। हाय गाइस, मैं स्कूल से आ गया। मुझे अपने पापा की याद आ रही है। कितनी? इतनी। दोस्तों मैं निकल गई थी शाम के 4:30 बजे। टाइम हो गया 6 बज गए हैं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक जाऊँगी, क्या जाऊँगी। मेरा दिमाग आज काम नहीं कर रहा है, तो बस लगी हुई हूँ अकेले अकेले। बच्चे जा रखे हैं ट्यूशन। मेरा मन नहीं कर रहा था घर में, इसलिए मैं 4:30 बजे घर से निकल गई थी। अभी तक मैं बस पैदल जा रही हूँ। पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, ये खुद मुझे पता नहीं है। मेरे सच में दिमाग काम नहीं कर रहा आज।
तो दोस्तों क्या करें, बाहर से तो दिखने के लिए ठीक हूँ पर अंदर से टूट चुकी हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 7 और मैं भी आ गई हूँ घर और बच्चे भी आ गए हैं घर। तो सुना सुना सा लग रहा है। तो कार्तिक को आ रही है पापा की याद और सोनू को भी आ रही है थोड़ा थोड़ा। सोनू को कम आती है, कार्तिक को ज़्यादा आती है। पापा प्यार कार्तिक को कम करते हैं, सोनू को ज़्यादा करते हैं, नहीं सोनू? तो गाइस सोना सोना हो रखा है। हर फौजी के परिवार में ऐसा ही सोना हो रखा होगा, क्योंकि लड़ाई कोई मामूली बात तो है नहीं। 100-200 लोगों की बात तो नहीं है, इसमें कई करोड़ों लोगों की जानें जाएंगी। कोई भूख से मरेगा तो कोई प्यास से मरेगा। दोस्तों जब लड़ाई होती है ना, तो उसकी डेट तो फिक्स हो जाती है। शुरू होने की डेट तो फिक्स हो जाती है, परंतु ख़त्म होने की डेट कोई फिक्स नहीं रहती है। और किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल रहे या ना रहे कुछ पता नहीं है। तो मैं तो दोस्तों बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर अंदर से टूट चुकी हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार फौज में है। मेरा पतिदेव फौज में है, मेरे देवर जी फौज में हैं, मेरे ननद के हस्बैंड फौज में हैं, मेरा भाई फौज में है, मेरा भाई का लड़का फौज में है, मेरा जीजा जी फौज में है। सब लोग मतलब फौज में हैं, परिवार वाले जितने भी सब फौज में हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मैं चाहती हूँ दोस्तों कि ये युद्ध ना हो। आप लोग क्या चाहते हो ज़रूर कमेंट में कमेंट करना। मैं तो चाहती हूँ युद्ध ना हो। इस युद्ध के होने से हमारा देश की आर्थिक जन धन सब कुछ नष्ट होगा, और कोई भूख से मरेगा तो कोई प्यास से मरेगा, तो कोई बीमारी से मरेगा, तो कोई कहीं मरेगा, तो कोई कहीं मरेगा। तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि युद्ध ना हो तो ही अच्छा है। आप लोगों की राय क्या है मुझे? तो दोस्तों पतिदेव का फ़ोन भी आ गया है। पतिदेव पहुँच गए हैं, दिल्ली पहुँचने वाले हैं। और कार्तिक फ़ोन आते ही रोने लग गया है। कार्तिक को बोल पापा की याद आ रही है। सो सैड। देखो कैसे छुप रखा है, छुपके रो रहा है उधर। स्ट्रॉन्ग बनो भाई, स्ट्रॉन्ग। एक परिवार से 2 फौजी एक घर से एक ही दिन जाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी ऐसी हालात में। तो उसके चाचा की शादी अभी परसों हुई और उसके चाचा भी चले गए हैं आज शादी के जस्ट एक दिन बाद ड्यूटी पे। तो हमारे घर से आज दोनों भाई चले गए हैं। बहुत गंदा लग रहा है। और उसके मामा भी आ रखे थे, उसके मामा भी जाने वाले होंगे, पता नहीं आज तो गए कि नहीं गए, पर मामा को भी आ गई होगी कॉल, मामा भी जाने वाले होंगे। तो दोस्तों हिम्मत देना, साथ देना, बाकी क्या बोल सकते हैं। मैं तो बस भगवान से ही दुआ कर रही हूँ कि युद्ध ना हो। हमारे भाई जो भी हैं, भाई लोग जैसे गए खुशी खुशी, वैसे खुशी खुशी सब अपने घरों लौट के आए। तो दोस्तों बहुत कठिन घड़ी है ये,
बस दुआ करती हूँ जैसे गए वैसे लौट के जल्द से जल्द अपने अपने घरों में आए। हालात तो गंभीर हैं। मेरे तो कुछ करने का मन नहीं, मेरे हाथ ही काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। जब पापा रहती है तब तो खुद काम नहीं करते, पापा करते हैं। सोना बोल रही है जब पापा रहते हैं तब खुद काम नहीं करती है। तो काम करने, मिलजुल कर काम करना एक बात होती है सोना। और देश में लड़ाई लग गई है, पापा ड्यूटी चले गए हैं। अब तुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पापा को भी नहीं पता। आज का दिन चला गया, कल का कैसा आएगा। तो काम कर ले स्कूल का। कर दिया। अभी अभी कर दिया। हाँ। दोस्तों इसको देखो, पीछे से बॉस लिखा है पर आगे से रुंदड़ू है, रुंदड़ू कैसा रो रहा है। ऐसे नहीं रोते वीर जवानों के बच्चे। पीयू ये रो रहा है, देखिए ये कार्तिक रो रहा है, इसको अपने पापा किया। वीर जवानों के बच्चे ऐसे रुंदड़ू होते हैं क्या? जिसके घर में शेर पैदा होते हैं उसके बच्चे भी शेर होते हैं यार। शेर बनने की कोशिश करो मेरे रुंदड़ी, शेर बनने की कोशिश कर। दोस्तों आप लोग भी मेरे बच्ची को प्यार करना, ये रुंदड़ी को प्यार करना। देखिए बुल्ली के पापा भी तो जा रहे हैं। देख बुल्ली कितनी छोटी है ना तेरी, फिर बुल्ली कितनी छोटी है ना, उसके पापा भी तो जा रहे हैं। और तो देख चाचा जी भी तो जा रहे हैं। चाचा जी के तो कल ही शादी हुई, अब चाचा जी आज चले गए, चाचा भी तो जा रहे हैं। अब बुल्ली कितनी छोटी है, बुल्ली के पापा भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं ऑल टोटल। अब जिसके पापा शेर होते हैं तो उसके बच्चे भी तो शेर होते हैं। उनके बच्चे रुंदड़ू थोड़ी नहीं होते हैं तेरे तरह। मेरे लालू मेरे चाचा के बच्चे भी नहीं रोएंगे तब। गाइस मैं रो हो गया काम। हाँ तो ऐसे बोल, गाइस मैं रोऊंगा नहीं, मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं शेर का बच्चा हूँ। बोल गाइस और इसको समझाओ ये क्यों रोता है। गाइस कार्तिक चाहता है कि लड़ाई ना हो। हर फौजी फैमिली के बच्चे, मम्मी पापा सब चाहते होंगे कि लड़ाई ना हो, जैसे मेरे बच्चे चाह रहे हैं कि लड़ाई ना हो। जिला जिला कितना होता है? जिला 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 5 5 4। फिलहाल करते हैं स्कूल का काम, फिर इसके बाद खाना बनाते हैं। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं आप ही लड़ू लो, होई न उदास प्यारी छोटी घरियो लो, होई न उदास प्यारी छोटी घरियो लो। फौज की नौकरी माँ जी चाइना बॉर्डरी माँ, माँ बेचारी बैठी होली कुली घरे माँ। रात की ड्यूटी माँ जी पैर सकत, तेरी याद आंदी माँ जी खांदी बगत। फौज की नौकरी माँ जी चाइना बॉर्डर माँ, माँ बेचारी बैठी होली कुली घरे माँ। छोटे बुला को बोली माँ जी भरती न्यूण, ये भरती चले बुला गोरु चरोण। कभी ड्यूटी लाग दी माँ जी जम्बू का से मीरे, सुख मरोने की माँ जी नीचे तक धीरे।
फौज की नौकरी माँ जी चाइना बॉर्डर माँ। माँ बिचारी बैठी होली अकुली घरे माँ। हाथ मारे फाले माँ जी कांदे बंदूक। फौज की नौकरी माँ जी पैर सकते। फौज की नौकरी माँ जी चाइना बॉर्डर माँ। माँ बिचारी बैठी होली अकुली घरे माँ। छोटी बोली को बोली तू नाराज न होई। लड़े जीती ओलू बोली मैं तू बुलोलू। फौज की नौकरी माँ जी चाइना बॉर्डर माँ। माँ बिचारी बैठी होली अकुल घरे माँ। दोस्तों कभी खुशी तो कभी गम, अगर हम ऐसे ही रोने लग गए तो तब तो मुश्किल है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बनो। तो मैं सभी 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करती हूँ कि हमारे वीर जवानों की रक्षा करें माँ। माता रानी हमेशा उनका साथ रहना, जो अपने मातृभूमि के लिए अपने तन मन धन सब कुछ से सेवा दे रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के जा रखे हैं। उनको शक्ति देना, उनकी रक्षा करना। तो फिलहाल दोस्तों स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा बच्चों के साथ। अगर मैं ही रोने लग जाऊं तो बच्चे तो और भी टूट जाएंगे। तो इसलिए बच्चे चले गए खेलने। मैंने कहा तुम अंदर रो रहे हो तो बाहर निकलो भाई, खेलने जाओ। और मैंने धो रखे हैं दिन के कपड़े और मैं लगाती हूँ इनकी तई, मारती हूँ सबकी। तो उसके बाद खाना पीना बनाते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, रात के बज गए हैं 9। हमारा खाना पीना अभी नहीं बना। मेरे बच्चे देखो गप लगा रहे हैं, गप लगा रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं बन हमारे पापा जल्द से जल्द घर आ जाए। डिस्कशन चल रहा है बच्चों में। गाइस तो मैं आपसे भी डिस्कशन करने आ चुका हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ 2 दिन में पापा घर आ जाए। 2 दिन। तो दोस्तों सभी के बच्चे, क्योंकि लड़ाई हो रही थी इसलिए पापा को जाना पड़ा, नहीं तो पापा को छुट्टी बहुत थी अभी ही। तो सभी के बच्चे चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहें। ऐसे ही मेरे बच्चे भी आज कुछ माहौल उनका गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि पापा छुट्टी काटने के पहले ही चले गए। और तो गाइस हमारा खाना पीना भी नहीं बना अभी, और खाने का मन भी नहीं कर रहा। थोड़ी देर में बनाती हूँ। और सोशल मीडिया पे न्यूज़ में देखो खबर खबर खबर, दिमाग खराब। इसलिए गाइस आप भी अभी फ़ोन मत देखो, आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा जैसा मेरी मम्मी का हो रहा है। हर जगह पे न्यूज़ 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 न्यूज़। इसलिए अगर आप एक न्यूज़ पूरी देख ले और वही वापस आ गए तो आपका दिमाग तो खराब होगा ना। इसलिए मत देखना। यूट्यूब मत देखो, फेसबुक मत देखो, इंस्टाग्राम मत देखो, कुछ मत देखो। कुछ मत देखो। लोग बोल रहे हैं आज सिंदूर की रात हम आराम से सोएंगे, पर क्या पता फौजी की फैमिली की रात तो आज 2 गुनी बढ़ चुकी है ना। उनकी रात तो वैसे भी हर साल हर दिन हर सेकंड बड़ी ही होती है, लंबी ही होती है। पर आजकल तो कुछ ज़्यादा ही जीना हराम हो रखा है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर किसी की बात कर रही हूँ। मेरे लिए सब फौजी भाई बराबर हैं। जैसे मेरे पति है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है,
मेरे जीजा जी हैं, सब मेरे सब भाई फौजी भाई मेरे लिए सब एक समान है। और आपके भी तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे सभी भाई सुरक्षित घर आ जाए, वो भी घर आ 2 जाए। दिन में नहीं, 2 दिन नहीं, 1 दिन में नहीं, कल ही आ जाए। तो मैं अपने फौजी भाइयों को भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करूंगी कि वो जहाँ कहीं भी रहे स्वस्थ रहें, और माता रानी actually, उनकी रक्षा करें। और दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना। मैं कविता जल्द मिलूंगी आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय ख्याल रखना अपना गाइस। और मेरे भाइयों फौजी भाइयों के लिए भी दुआ करना। बाय बाय गाइस। जय हिंद, रुको जय रुको रुको देवभूमि रुको रुको उत्तराखंड। रुको रुको, एक चीज और बोलनी है मुझे। अगर आपके भी पापा फौजी हैं तो आप भी विश मांगो, विश विश। थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग गाइस। बाद में मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। तब तक के लिए भगवान से दुआ करना कि सभी लोग सभी देशवासी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय गाइस।